तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहाँ से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म होता है ना, उसके 2 दिन बाद जहाँ पे ट्रैवल करते करते यहाँ पे ट्रैवल बेसिकली किए जा रहे थे और उस घर में यहाँ पे थे जिस घर के अंदर भाई एल्डर क्वीन बेसिकली यहाँ पे मिला था। जब ये बचाने गया था सामने से बिल्लू वो कहती हुई तूने मुझसे ये कहा था कि भाई जब तू इससे पहले भी यहाँ पर आ चुका है तो तूने जैसा जैसा मेरे को बताया था ना वैसा वैसा तो बिल्कुल भी नहीं है, उससे तो काफी अलग है। यान का कहता है क्योंकि यार इस बार हमने ढेर सारे स्पीड एरर जो बैरियर यहाँ पे थे ना छुपे हुए हमने गलती से एक्टिवेट कर दिया। लास्ट टाइम वो एक्टिवेट यहाँ पर हुआ नहीं था और चुपचाप कंप्लेन करना बंद कर और मेरे साथ यहाँ पे ट्रैवल करा और ट्रैवल करते 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 जो स्पेस गेट यहाँ पे था ब्लैक रंग का और व्हाइट रंग का, अगर आपको याद होगा जहाँ पे बेसिकली कुछ बंदे लास्ट टाइम वहाँ चले गए थे, यान के ब्लैक में चले गया था और बाकी व्हाइट में चले गए थे। उसके पास आ जाते हैं सामने से कहती भाई स्पेस एरे, इसे तो स्पेस एरे कहते हैं ना। यान के बोलते क्या बात है भाई तुझे मालूम है स्पेस एरे के बारे में? वो कहती बोल हाँ इससे पहले मैं एक यहाँ पे देख चुकी हूँ इसलिए मुझे यहाँ पे अच्छे से आइडिया है। तो बेसिकली हमें किसको चूज करना चाहिए? जो सुनता यान के बोलते वेल हमें यहाँ पे ब्लैक वाले में जाना चाहिए और तो ब्लैक वाले में यहाँ पे चल जाते हैं और ब्लैक वाले में जाने बाद हमें मालूम है एक काफी प्यारी सी सुंदर सी जगह पे भाई लास्ट टाइम लोग निकले थे और वहाँ पे ने कमाल का वाटर मिला था जो 3 डिवाइन वाटर आते हैं उसमें से सेकंड नंबर पे आने वाला जिसको यहाँ पे लाइफ जेट क्रीम भी कहा जाता है उसको ढूंढने के लिए यहाँ के चलते कि चलो 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 भाई हम जाके यहाँ पे ढूंढते। जैसे उसके पास में पहुंचते लास्ट टाइम जैसे स्मेल आया था सेम स्मेल अभी भी यहाँ पर आता है। तो बिल्लू को जैसे स्मेल आता है कहती है हाय ये स्मेल कितना बढ़िया है, जैसे स्मेल मेरी बॉडी में जा रहा है ना ऐसा लगता है कि भाई मेरे अंदर का दुख है जो भी दर्द ना धीरे धीरे यहाँ पे गायब हो रहा है। और फाइनली जो पॉइंट यहाँ पे था भाई जहाँ से उसको मिला था वो लिक्विड उसके पास पहुंच जाता है। तो लिक्विड तो भाई इसने यहाँ पे बांट लिया था उनके साथ लेकिन थोड़ा सा लिक्विड अभी भी वहीं पे था। हाँ तो सामने से यान को लिक्विड यहाँ पे निकालता है और निकालते जो बिल होता है उसको जबरदस्ती यहाँ पे चटा देता है। जैसे चटाता है उसको तो मजा आ जाता है कि अरे बाप रे अरे बाप रे अरे बाप रे कितना कमाल का लिक्विड यहाँ पर है भाई, था क्या मजा आ गया है। सामने से यान के बोलते कि ज्यादा मजा करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप बैठ मेडिटेशन कर, तेरी बॉडी में जो लिक्विड है ना उसको यहाँ पे रिफाइन कर ताकि इसका जो भी फायदा तुझे अच्छे से हो जाए। वो भी कहती है ओके ठीक है और बैठ के रिफाइन करना चालू कर दिए। यहाँ पे यान के बेसिकली नोटिस करता है कि मुझे याद है लास्ट टाइम जो हमें लिक्विड मिला था ना वो बस एक छोटा सा हिस्सा यहाँ पे था, वो प्योर यहाँ पे नहीं था और जो मेन हिस्सा जो मेन प्योर यहाँ पे लिक्विड है ना वो कहीं आसपास यहाँ पर होगा। जो लास्ट टाइम मैंने सोचा भी था कि अगली बार आके यहाँ पे ढूंढूंगा तो आ ही चुका हूँ तो आसपास यहाँ पे ढूंढता हूँ। तो उसके दिमाग में एक बात इसलिए थी क्योंकि जब लास्ट टाइम आया था ना तो लास्ट टाइम तो भाई हमने पूरा पानी यहाँ पे ले लिया था लेकिन अभी भी थोड़ी सी बूंद यहाँ पे थी, यानी भाई पानी धीरे 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 कहीं ना कहीं यहाँ से ना यहाँ पे इकट्ठा होती है तो कहाँ से आ सकता भाई इतना बड़ी जो चट्टान यहाँ पर ना पक्का भी इसी चट्टान से यहाँ पे आ रहा होगा। तो ये एक सेकंड भाई अगर सामने से अगर चट्टान से आ रहा होगा तो चट्टान के अंदर घुस तो नहीं सकता। ओ शिट यार, और चट्टान को तोड़ने की कोशिश करूँ तो भाई चट्टान कंप्लीटली बर्बाद हो जाएगा, हो सकता है आगे चल के और यहाँ पे लिक्विड यहाँ पे पड़ी उसी ना हो। ओहो ऐसे काम में एक चीज काम आ सकता है, मेरा स्टोन पपेट को बुला लेता है, उसको यहाँ पे देता है जेट बोतल जिसमें कलेक्ट कर सके और कहता है भाई देखिए सामने से चट्टान है, अब इसको चट्टान को बिना डैमेज पहुंचाए तुझे बस जाना है जमीन के जरिए जा और जो लिक्विड समझ गया ना क्या करना है। हाँ तो स्टोन पपेट भी इशारा देता है कि हाँ भी समझ गया, वो निकल जाता है और फिर कुछ समय बाद यहाँ पे वापस भी आता है बोतल लेकर और इस बोतल में जैसे यान के को देता है ना यान के चेक करता है हाँ वाकई में भाई वही वाला लिक्विड यहाँ पर है और जो पहले हमें मिला था ना उसके मुकाबले बहुत ही ज्यादा प्योर फॉर्म है, यानी मेन जो रियल फॉर्म है ना ये लिक्विड का मजा आ गया। उसके बाद बिलुआ के पास जाता है तो बिलुआ ने अपना मेडिटेशन कर लिया था, नहीं उससे पहले तारीफ करता है स्टोन पपेट की यहाँ पे तेरा तेवर में टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आगे चल के भाई यहाँ से निकलेंगे तो अपना जो गोल्डन ब्लड मैं तुझे यहाँ पे पक्का दूंगा। हाँ तो अब उस यहाँ पे जाता है बिलू के पास, उससे कहता है भाई ठीक है ना सब कुछ ओके थी यार सब कुछ ठीक है भाई, लिक्विड बड़ा कमाल का था एकदम रिफ्रेश यहाँ पर हो गई और अब तो ऐसा लग रहा है कि मैं सीधा दुश्मनों के साथ यहाँ पे फाइट भी कर सकती हूँ। लेकिन ये जो जगह ना काफी ज्यादा यहाँ पे गंदा लग रहा है, चलो यहाँ से कहीं और। जो सुनते यान के भी कहते यार मुझे मालूम है कहाँ जाना है। तो लास्ट टाइम जो यहाँ पे था ना क्या बोलते भैया टांगों के बीच में एक पोर्टल यहाँ पे था, हाँ उस पोर्टल के जरिए एंट्री मारता है और ट्रेवल करके उसी एरिया में जाता है जहाँ पे एल्डर क्वीन एग्जैक्टली इनको यहाँ पे दिखा था। और रास्ते में सोचते कि लास्ट टाइम जैसे मैं एल्डर क्वीन के पास आया था उनके साथ है ना एक और बंदा यहाँ पे था जो कि आर्टिफिक रिफाइनर यहाँ पे था, उस समय आर्टिफिक रिफाइनर का यहाँ पे सेंट किंग पे था और उस समय ना क्या बोलते भाई वो बैठ के एक मोनूमेंट यहाँ पे था, छोटा सा पत्थर का टुकड़ा था जिसपे कुछ लिखा था, उसको यहाँ पे उसके बारे में पढ़ाई कर रहा था। और जैसे बाद में जैसे हम निकल के बाहर गए ना मुझे सुनने में आया कि वो जो बंदा यहाँ पे ना वो ऑरिजिन गेट का यहाँ पे रिफाइनर बन चुका है, यानी वो जो पत्थर यहाँ पे था जिसमें कुछ लिखा था पक्का उसमें कुछ कमाल का टेक्निक है, कुछ ना कुछ तो कमाल के यहाँ पे लिखा होगा जिसके जरिए कोई कमाल का आर्टिफिशियल रिफाइनर बन सकता है। तो मैं भी जाता हूँ, जानने के बाद स्टोन पूरा ऐसा उठा लूंगा और अपने साथ लेके जाऊंगा। अब बेसिकली मुझे तो आर्टिफिशियल रिफाइनर नहीं बनना लेकिन यांग यान को लिए वो बहुत ही काम आएगा। और यांग यान से याद है कि धीरे 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 जैसे उसकी सारी मेमोरी यहाँ पे रिकवर हुए जा रही है ना वो एक्जैक्टली यहाँ पे चेंज हुए जा रही है। आई डोंट नो कंप्लीटली जब यहाँ पे चेंज हो जाएगी तो वो अच्छा होगा या बुरा होगा। उतने में सामने से बिल वो कहती है मालकिन, यानी इसकी मालकिन शान यहाँ पे सामने थी और इसकी जो चौथी बीबी शायू वो भी सामने थी। वो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे, जैसे ये दोनों यान के को देखते वो दोनों पहचान जाते, दोनों चिल्लाते साले यान का ही। उतने में भागते भागते इसके पास आती है, शान आती है और कहती है तू 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 तू
तो वाकई में यहाँ पे यान का ये यार तुझे मालूम भी है मैंने तुझे कितना मिस किया, और गले यहाँ पे लगा लेती है यान काई को। अच्छे से यहाँ पे देखती हूँ, कहती है ये कोई सपना ही ना, क्या ये वाकई में जो कुछ यहाँ पर रियल है ना। सामने से यान के बोलते यार वाकई में कोई सपना नहीं है, मैं यहाँ पर रियल हूँ। उसके बाद आई डोंट नो क्या करती है, कुछ तो यहाँ पे करती है जिससे यान के को यहाँ पे तकलीफ होती है, काफी दर्द यहाँ पर होता है। अगर आपको याद होगा एक सॉल सीलिंग टाइप का कुछ ऐसा उसने था जो कि यान के बॉडी पे बहुत पहले डाला था, जब वो यान के से स्टार्टिंग वगैरह मिली थी, तो शायद उसको यहाँ पे तकलीफ देती है, जिससे शायद यान के को भी तकलीफ होता है। चेक करने के लिए कि सपना है या रियल है, तो सामने से उसको तकलीफ होती है तो समझ जाती कि ये सपना नहीं बल्कि यहाँ पे रियल है, रियल वाले यान के यहाँ पर है, तो किस कर लेती है। हाँ तो जैसे यहाँ पे किस करती है, पीछे से क्या बोलते हैं भाई शायू जोर से चिल्लाते हो, कहते हैं भाई तुम लोग को यहाँ पे शर्म नहीं आती, आई मीन पब्लिकली ये सारी हरकतें यहाँ पे कर रहे हो। तो पीछे से उसके साथ जो बंदा था वो भी कहते हैं यंग लॉर्ड क्या आप इस आदमी को जानते हो, जो सुनता ये कहती है हाँ हाँ जानता हूँ, मेरा बस पुराना दोस्त यहाँ पर है। सामने से फिर शान भी कहती है अरे यार तू कौन है यार बीच में आके हमारे बीच उंगली करने वाला, ये मेरे बीच का और साथ ही में यार मेरी यान के बीच का मामला है। जो सुंदर शायू यहाँ पे कहती है तुम्हारे बीच का यहाँ पर रिश्ता क्या है। जो सुंदर शान सामने से कहती है ये पूरा कान देख के, गले लगाना देख के, उसके बाद किस कहते देख के तुझे आइडिया यहाँ पे नहीं पड़ा कि हमारे बीच के यहाँ पे क्या रिश्ता है। तभी सामने से यान का ही बेसिकली पूछता है शान से कि भाई तुम दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे, लगता है कुछ लफड़ा वगैरह क्या, कुछ झगड़ा वगैरह क्या तुम्हारे बीच में। जो सुंदर शान कहती है ना 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 झगड़ा वगैरह कहाँ से होगा भाई, ना ना कोई झगड़ा वगैरह यहाँ पे नहीं है। क्या ना जैसे कि मुझे तेरे बारे में आइडिया पड़ गया, देख तुझे तो मेरे बारे में आइडिया पड़ चुका रहेगा कि भाई तुझे बिल्लुओं के साथ मिल चुका है तो बिल्लुओं ने मेरे बारे में बता दिया होगा। हाँ तो मुझे लगा इंपैरा गार्डन अपियर हुआ, तेरे पिछवाड़े भी बड़ी चुल होती है, तू भी पक्का यहाँ पे आएगा इंपैरा गार्डन में, इससे तुझे ढूंढने के इरादे से मैं इंपैरा गार्डन में घुसी और ट्रैवल करते करते यहाँ पर आ गई। मुझे एक मोन्यूमेंट दिखा दिया, एक छोटा सा पत्थर, तो मैंने सोचा भाई कुछ ना कुछ तो उस पर लिखा है, चलो उसको पढ़ पढ़ के देखते ताकि मुझे कुछ ज्ञान मिल जाए। उसी बीच में भाई ये शाओयू यहाँ पर आ गया अपने बंदों के साथ, थोड़ी बहुत यहाँ पे मतलब थोड़ा बहस वहस यहाँ पे होने लगा, शायद फाइट यहाँ पर हो जाती है लेकिन नहीं हुआ, उसमें तू आ गया, यानी लफड़ा तो हमारे बीच में नहीं है ऐसा तो सामने से मान सकता है। तो यान के बोलता अच्छा ऐसी बात है लफड़ा नहीं है तो एक काम करते भाई टाटा गुड बाय, तुम अलग हम अलग हो जाते हैं। सामने से जो सुनते शाओ यहाँ पे कहती ओके ठीक है, तो यान के भी सामने से हिल जाता है कि एक से भाई ये सिंपली सामने से यहाँ पे एग्री कर दी, ना 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 दाल में तो यहाँ पे पक्का कुछ ना कुछ तो काला है, कुछ ना कुछ तो ये प्लानिंग यहाँ पे कर ही रही है। सामने से शायू यहाँ पे कहती है यार हमें तो तुम्हें परेशान करने का वाकई में कोई मूड नहीं है, वरना हमारा नाम खराब हो जाएगा, क्या भी इतने स्ट्रांग होकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स भले इनको परेशान करे, गरीब और छोटे लोग को यहाँ पे परेशान कर रहे हैं, इसलिए परेशान परेशान वरेशान हम तुमको वाकई में यहाँ पे करने वाले नहीं है। लेकिन लेकिन सामने से यान की बोलता लेकिन क्या, तो कहती लेकिन तुम में से ना किसी को एक को हमारे साथ यहाँ पे आना पड़ेगा। तो यान के भी कंफ्यूज कि भाई हम में से किसी एक को, क्या मतलब है हम में से किसी एक को आना पड़ेगा तुम्हारे साथ। तो सामने से शान कहते देखो भाई अगर तुम्हें सामने से ऐसा विचार है तो भाई मुझे अपने साथ यहाँ पे बुलाना चाहते तो आई एम सॉरी भाई, मेरा बाबू आ चुका है, यान का यही मेरा बाबू है, मैं इसी से यहाँ पे प्यार करती हूँ और लंबे समय बाद हमारी मुलाकात हो रही है, इसलिए मैं तो सामने से आने वाली नहीं हूँ। जो सुंदर शायू कहती चल साली भाई तुझे कौन बुला रहा है भाई, मैंने तेरा नाम लिया नहीं ना, मैं तुझे अपने साथ बिल्कुल भी नहीं बुला रहा हूँ। तो सामने से वो भी कहते तुम मुझे नहीं बुला रहे, तो क्या तू यहाँ पे बिल्लुओं को मेरी नौकरानी को बुला रहा है। सामने से बिल्लुओं कहती ना ना मुझे कह के बुलाएगा भाई, मैं तो आपकी जैसी सुंदर भी नहीं हूँ तो मुझे नहीं। सामने से वो भी यहाँ पे कहता है चलो या तुम दोनों लड़कियों में से मैंने किसी लड़की को नहीं बुलाया, तेरे साथ ये जो लौंडा है ना यान का, यहाँ उसको मैं अपने साथ यहाँ पे बुला रहा हूँ, उसको मेरे साथ यहाँ पे आना पड़ेगा और आना ही पड़ेगा। तो सामने से जो इसके साथ दोनों जो बंदे आते हैं ना शायू के साथ, वो भी कंफ्यूज, वो भी सोचते कि वेल यार हमें लगा किसी लड़की को चूज करेंगे अपने साथ, लेकिन नहीं उन्होंने लड़के को यहाँ पे चूज किया और जिस हिसाब से चूज करे जिस हिसाब से बातें करे ना, ऐसा लगता है उस लौंडे के साथ कोई ऐसी दुश्मनी है, ऐसी दुश्मनी जैसे कि भाई या तो उसने इसकी बीबी के साथ जबरदस्ती कर ली या तो भाई बाप को मार डाला, ऐसी टाइप की दुश्मनी यहाँ पे लग रही है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।